श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई अन्य मास नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। आपको कार्तिक मास में किन किन जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, सूर्यदेव को जल कब चढ़ाना चाहिए, दीपदान कब और कहाँ कर सकते हैं, तुलसी पूजा या तुलसी जी में जल कब तक अर्पित कर सकते हैं। कार्तिक मास के दौरान व्रती महिलाओं में यदि पीरियड हो जाए तो फिर इस अवस्था में आप कार्तिक मास का पालन कैसे, दीपदान या पूजा कैसे करें, ये सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। पहले जान लेते हैं हर साल 2025 में कार्तिक मास कब से शुरू और कब समाप्त होता है। इस पवित्र मास में पड़ने वाले मुख्य पर्व कौन कौन से रहेंगे। हर साल आश्विन मास महीने की पूर्णिमा में से कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है और आश्विन पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार आश्विन पूर्णिमा 6 और 7 अक्टूबर को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि को 2 दिन है, लेकिन 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा का स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा और इसी समय कार्तिक स्नान भी किया जाएगा। जो कार्तिक का स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा, इसी दिन से कार्तिक मास के नियमों का पालन भी हो जाएगा। तो साल 2025 में कार्तिक मास 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से शुरू होगा, जिसकी समाप्ति होगी 5 नवंबर बुधवार को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, इस बार कार्तिक माह का महीना 30 दिनों का होगा और कार्तिक का हर दिन एक पर्व के समान मनाया जाता है। ऐसे में बहुत से भक्त तो कार्तिक के सभी नियमों में हर नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो भक्त सभी नियमों का पालन कर प्रत्येक दिन ना कर पाएँ, वो कार्तिक के महीने में पड़ने वाले जो प्रमुख त्यौहार है उसमें नियमों का पालन करके कार्तिक मास में की गई पूजा या स्नान दान से पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह नियमों का पालन करते हैं तो पूरे वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से सभी सुख फलों की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। वैसे तो कार्तिक मास में बहुत सारे नियम संयम का पालन करने का विधान है, लेकिन कार्तिक मास में अगर प्रमुख 7 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का परलोक दोनों सुधर से जाते हैं। कार्तिक मास के यहाँ प्रमुख 7 नियम हैं, जिनमें पहला नियम है दीपदान। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया है। इस पवित्र मास में नदी, तालाब, पोखर या फिर पवित्र पौधों के नीचे दीपदान किया जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आकाश दीपक भी किया जाता है। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन और आराधना करना श्रेष्ठतर होता है, लेकिन कार्तिक के मास में तुलसी का पूजा महत्व कई गुना माना जा गया है और तुलसी पूजा कार्तिक महीने में दोनों समय की जाती है, सुबह और शाम। खासतौर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ताजे जल से स्नान करने के बाद तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ है। तुलसी माता की कथा का श्रवण करके तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा करके ओम श्री तुलसाय नमः या ओम श्री विष्णुआय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। शुभ दीप जलने के बाद आप शाम के समय भी गोगुली मुहूर्त में तुलसी जी के नीचे दीपक जलाकर अवश्य जलाएं। इसके अलावा तुलसी जी की पूजा के साथ साथ शालिग्राम भगवान की भी पूजा इस महीने में की जाती है। शालिग्राम भगवान ना तो मन में शालिग्राम भगवान जी का ध्यान किया जा सकता है और न तीसरा नियम है भूमि पर सोना। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख नियम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। साफ सुथरे बिस्तर पर भूमि पर सोना चाहिए, लेकिन जहाँ पर भूमि पर सोना हानिकारक हो, आसपास कीड़े मकोड़े का डर हो, वहाँ पर आप इस नियमों का पालन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में आप साफ सुथरे बिस्तर पर ऊपर पलंग पर भी सो सकते हैं। कार्तिक मास का चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित हो। तो कार्तिक महीने के नियमों का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को पूरे महीने में शरीर पर किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए। पूरे महीने में केवल एक दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाकर फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, जिससे असंभव अभ्यंग स्नान करते हैं। और नियम पालन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को कार्तिक मास में पूरे महीने सुबह स्नान करने
करने से पहले शरीर पर और माथे पर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर फिर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्मांतरों के पाप सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। और कार्तिक मास का 5वां नियम है दिदलन निषेध। इस महीने में दिदलन यानी उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई जैसी चीज़ों का नहीं खानी चाहिए। ऐसी दालें जो टुकड़ों में बट जाती हैं जैसे कि चने आदि, जो उनका निषेध माना गया है। 6वां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात तन और मन की शुद्धता, जिस पति पत्नी को खासतौर पर इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो भी वृद्ध श्रद्धालु होते हैं उन्हें मन से किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आने देना चाहिए। विचारों में विशुद्धता होना ही ब्रह्मचर्य का असली और वास्तविक पालन कहलाता है। 7वां नियम है संयम रखना। कार्तिक मास में जो भी श्रद्धालु उन्हें क्रोध, निंदा, किसी भी प्रकार का मद्यपान, नशा इत्यादि करना, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। ऐसे लोगों को पूरे महीने ना तो केवल क्रोध करना है, ना ही किसी का अपमान करना है, और न घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहिए। अपनी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु पूरे 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके देव उठान एकादशी के दिन जागते हैं। इसलिए इस पवित्र मास का महत्व और भी बढ़ जाता है। और जो भी व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें इस पूरे महीने में तुलसी जी का पूजा और परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। और कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ भी नित्य करना चाहिए। इसके अलावा भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा कार्तिक के महीने में की जाती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, राधा रानी और काशालिग्राम भगवान और तुलसी माता की पूजा इस महीने में करना विशेष लाभप्रद होता है। कार्तिक मास में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। कार्तिक मास में प्रत्येक दिन नियमों का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को पूरे महीने पेड़ काटना, नाखून, बाल इत्यादि काटना, मांसाहार भोजन करना, नशा इत्यादि करना वर्जित बताया गया है। यदि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पूजा का या कार्तिक स्नान का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। बहुत से श्रद्धालु कार्तिक में पूरे दिन व्रत रखकर एक समय ही भोजन करते हैं। तो शाम की पूजा करने के बाद यदि आप भी व्रत रखना चाहते हो तो सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन दूसरे के घर का अन्नव्रती महिलाओं को या व्रती जो भी श्रद्धालु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने घर पर अन्न ग्रहण करने की आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्तिक मास में नियमों का पालन करने वाली माताओं को, बहनों को यदि पीरियड हो जाए तो इस व्यवस्था में भी आप नियमों का पालन करते रहें, स्नान करते रहें। बस खुद से आपको पूजा नहीं करनी है, लेकिन आप पवित्र पुस्तकों का पाठ करने के बजाय जो भी आपके महात्म्य या भगवद गीता है उसे आप मोबाइल आदि के माध्यम से सुन सकते हैं। और यदि आप घर पर किसी और के माध्यम से सुनना चाहते हो तो भी सुन सकते हैं। इसके अलावा तुलसी जी में जल भी आपको इस कंडीशन में नहीं डालना है। आप इस दौरान अपने परिवार के किसी भी अन्य सदस्य तुलसी जी की पूजा से या श्री कृष्ण की पूजा सेवा करवाना चाहते हो, ध्यान रखें तुलसी जी में एकादशी, अमावस्या, संक्रांति और रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन पूजा सभी दिनों में की जाती है। दीपदान प्रत्येक दिन में किया जाता है। तो ये तो थे कार्तिक मास के कुछ जरूरी नियम। अब जान लेते हैं इस पवित्र मास में साल 2025 में कौन कौन से प्रमुख व्रत त्यौहार किस दिन पड़ेगा। कार्तिक मास का पहला व्रत रहेगा 10 अक्टूबर शुक्रवार को, जो कि संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। और इसी दिन करवा चौथ का व्रत भी रहेगा। 13 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टमी, 17 अक्टूबर शुक्रवार को रमा एकादशी और गोदस द्वादशी का व्रत रहेगा। 18 अक्टूबर शनिवार को धन त्रयोदशी का धनतेरस रहेगी और शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा 19 अक्टूबर रविवार को। काली चौदस रहेगी 20 अक्टूबर सोमवार को। नरक चतुर्दशी और दीपावली का पूजन किया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि को 2 दिन है, 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर को। तो दीपावली का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा, 21 अक्टूबर को, और फिर दीपावली का पर्व कुछ जगह पर मनाया जाएगा 22 अक्टूबर बुधवार को। गोवर्धन पूजा 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज का पर्व रहेगा। और इसी के साथ दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। 27 अक्टूबर सोमवार को छठ पूजा रहेगी और 30 अक्टूबर गुरुवार को गोपाष्टमी का व्रत रहेगा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को अक्षय नवमी रहेगी। 1 नवंबर शनिवार को देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठावन एकादशी का व्रत रहेगा। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह किया जाएगा और 3 नवंबर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत रहेगा और 4 नवंबर मंगलवार को मणिकर्णिका स्नान और 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के साथ कार्तिक मास का समापन जाएगा। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सही हो, तो आप हमें कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।